पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव के ठीक पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को बड़ा दांव खेला। विधानसभा में पेश हुए अंतरिम बजट में ममता सरकार ने राज्य के बेरोजगार लोगों को 1500 रुपए का मासिक भत्ता देने का ऐलान किया। इसके साथ ही सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते में भी 4% की बढ़ोतरी करने के प्रस्ताव को तत्काल प्रभाव से लागू करने की बात कही। सरकार ने विधानसभा में 4.06 लाख करोड़ रुपए का अंतरिम बजट पेश किया। साथ ही कई योजनाओं में बढ़ोतरी की बात कही है। चलिए आपको ये मामला पूरे विस्तार से बताते हैं। पश्चिम बंगाल में गुरुवार को आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राज्य सरकार ने अंतरिम बजट पेश किया, जिसके तहत 21 से 40 वर्ष की आयु वर्ग के बेरोजगार लोगों को 1500 रुपए का मासिक भत्ता दिए जाने का ऐलान किया गया। इस दौरान सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि अगर उनकी सरकार सत्ता में दोबारा आती है तो यह योजना 15 अगस्त से शुरू की जाएगी। इसके अलावा सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते में भी 4% की बढ़ोतरी की गई है। इसके तहत राज्य सरकार ने 7वें वेतन आयोग को लागू करने की दिशा में काम जारी रखने की बात दोहराई। वहीं लक्ष्मी भंडार योजना के तहत भी 500 रुपए बढ़ाए गए हैं। इसमें अभी तक सामान्य वर्ग की महिलाओं को 1000 रुपए और एसटी एससी महिलाओं को 1200 रुपए दिए जाते थे। इसके साथ ही आंगनवाड़ी, आशा वर्कर्स, नागरिक स्वयं सेवक, ग्रीन पुलिस और ग्राम पुलिस के मासिक भत्ते में भी अंतरिम बजट में बढ़ोतरी की गई है। आंगनवाड़ी कर्मचारियों के लिए मृत्यु मुआवजा भी घोषित किया गया है। अंतरिम बजट में 5 नए एमएसएमई इंडस्ट्रियल पार्क, मुर्शिदाबाद और मालदा में गंगा कटाव रोकने के लिए मास्टर प्लान के अलावा व्यापार और पर्यावरण के अनुकूल शहर बनाने की पहल भी की गई है। सरकार ने राज्य में लागू 100 दिवसीय ग्रामीण रोजगार योजना महात्मा श्री के लिए 2000 करोड़ रुपए का आवंटन करने की बात कही। अंतरिम बजट पेश करने के दौरान सीएम ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि केंद्र पर पश्चिम बंगाल का लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का वैध बकाया है। इसके तहत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा, ग्रामीण आवास, ग्रामीण सड़कें और सर्व शिक्षा अभियान जैसी प्रमुख योजनाओं के लिए फंड बीते कई सालों से रोक दिया गया है। चुनाव से पहले पेश किए गए इस अंतरिम बजट में राज्य सरकार ने युवाओं, महिलाओं, कर्मचारियों और ग्रामीण क्षेत्रों को साधने की कोशिश की है। अब देखना होगा कि चुनावी माहौल में इन घोषणाओं का जनता पर कितना असर पड़ता है। वैसे आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा में 294 सीट हैं और पिछली बार 2021 में हुए विधानसभा चुनाव में सीएम ममता बनर्जी की टीएमसी को 213 सीटें और भाजपा को 77 सीटें मिली थी, जबकि इससे पहले 2016 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी को 211 और भाजपा को केवल 3 सीटें मिली थी। इस बार भी मुख्य मुकाबला भाजपा और टीएमसी के बीच ही होना है। हालांकि इस दौरान एक बड़ी घटना यह हुई कि बीते साल नवंबर में राज्य में हुए एसआईआर के तहत अब तक लगभग 3.6 करोड़ वोटर मिसमैच हो चुके हैं, जैसा दावा सीएम ममता बनर्जी ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान किया था। यह अलग है कि सुनवाई के दौरान ही सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में जारी एसआईआर पर चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इस मामले में अगली सुनवाई 9 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में होनी है। इधर गुरुवार को ही राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने देश में घुसपैठ का मुद्दा उठाया। घुसपैठ को लेकर पीएम मोदी ने बंगाल की टीएमसी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि टीएमसी घुसपैठियों को बचाने के लिए अदालतों में चक्कर लगा रही है। उन्होंने कहा कि बंगाल में आज निर्मम सरकार है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि टीएमसी के लोग यहां उपदेश दे रहे थे। टीएमसी निर्मम सरकार होने के सारे पैरामीटर पूरी कर रही है। टीएमसी के नेता घुसपैठियों को बचाने के लिए अदालतों में ताकत लगा रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि घुसपैठिया नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं।
घुसपैठिए आदिवासियों की जमीन छीन रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ये घुसपैठिए हमारे युवाओं के अधिकार और रोजगार के अवसर छीन रहे हैं और आदिवासी समुदाय की उस जमीन पर कब्जा कर रहे हैं जो वास्तव में उनका अधिकार है। फिर भी ऐसे लोग यहाँ आकर हमें उपदेश देते हैं। कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल के आगामी विधानसभा चुनाव से पहले ममता बनर्जी सरकार का यह अंतरिम बजट स्पष्ट रूप से सामाजिक कल्याण और लोक लुभावन घोषणाओं पर केंद्रित है। हालांकि केंद्र पर बकाये के आरोप और पीएम मोदी द्वारा घुसपैठ के मुद्दों पर किया गया तीखा प्रहार राज्य की राजनीति में बढ़ते ध्रुवीकरण और केंद्र राज्य टकराव को दर्शाता है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में इसको लेकर राजनीतिक हलचल कितनी तेज होती है। बाकी इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताएं। बाकी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहे एयर नाउ।